सुबह टीम को बड़ी सफलता मिली और मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। साथ ही बाकी 2 आरोपियों को दबोच लिया गया है। इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए आपको शुरुआत से पूरी घटना बताते हैं। ये घटना सरयू एक्सप्रेस ट्रेन की है। ट्रेन प्रयागराज से अयोध्या जा रही थी। 23 अगस्त की रात यूपी पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ट्रेन में सफर कर रही थी। अयोध्या आने से पहले ही अनीश, आजाद और विशंबर नाम के 3 चोर ट्रेन में चोरी के इरादे से चढ़े। जैसे जैसे स्टेशन आ रहे थे वैसे वैसे ट्रेन भी खाली होती जा रही थी। देखते ही देखते पूरी बोगी खाली हो गई। तीनों चोर महिला कांस्टेबल के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए। इतना ही नहीं, तीनों बैठकर अश्लील फिल्म भी देखने लगे। इन चोरों की हरकतों को महिला पुलिसकर्मी ने भांप लिया और सीट बदल ली। सीट बदलते ही मानो तीनों चोरों के इरादे पहले से और ज्यादा घिनौने हो गए। बोगी को खाली समझकर तीनों की नीयत डावाडोल हो गई। फिर क्या था, तीनों ने भूखे शेर की तरह उस महिला पुलिसकर्मी को अकेला पाकर उसके ऊपर हमला कर दिया। कोई उसके कपड़े खींचता तो कोई उसे मारने पीटने लगता। इस सब के बावजूद उस महिला पुलिसकर्मी की हिम्मत तो देखिए। अकेले ही तीनों का डटकर मुकाबला किया, किसी को भी छूने तक नहीं दिया। वो महिला भागती रही, खुद को बचाती रही। आखिर में तीनों में से एक आरोपी ने उस पर ऐसा हमला किया कि उस महिला का सिर खिड़की के कांच से जा टकराया और वो लहूलुहान हो गई। सिर फट गया, चेहरा कट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला करती रही। जब तीनों को लगा कि अब मनकापुर स्टेशन आ रहा है, महिला बेहोश हो रही थी, तो उसे सीट के नीचे ढकेलकर उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया और ट्रेन से फरार हो गई। वो महिला बेहोश होने के बाद पूरी रात ऐसे ही सीट के नीचे लहूलुहान पड़ी रही। अगली सुबह करीब 3:40 पर जब ट्रेन अयोध्या स्टेशन पहुंची तो इस घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिसकर्मी को ऐसी हालत में देखकर सबके होश उड़ गए। आनन फानन में महिला को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। हालात बिगड़ने लगी तो महिला पुलिसकर्मी को KGMU अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुरुआत के करीब 7 दिनों तक महिला कुछ बोल नहीं पाई थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि शायद इस महिला को बचाना आसान नहीं होगा, लेकिन उस साहसी महिला ने जैसे उन तीनों का मुकाबला किया और जीत गई, ठीक वैसे ही जिंदगी की जंग भी जीत रही है। अब उस महिला की तबीयत पहले से सुधर रही है। इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए रेलवे और पुलिस विभाग से कई सवाल पूछे और सरकार से पूरी घटना पर जवाब मांगा। अगले दिन सुनवाई के दौरान सीनियर अफसर को मौजूद रहकर इस मामले में पक्ष रखने का आदेश दिया गया। कोर्ट को एक्शन के बारे में बताने को कहा गया। आरोपियों के पहचान की जानकारी मांगी गई। कोर्ट के सख्त रुख ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। सरकार, कोर्ट और विपक्षी दलों का दबाव बना तो पुलिस ने कार्रवाई में तेजी लाना शुरू किया। मनकापुर स्टेशन पर बारीकी से जांच की गई। घटना की टाइमिंग से जांच की शुरुआत की गई। CCTV कैमरों को खंगाला गया। तीनों के स्केच तैयार किए गए। तीनों चोरों के मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और आखिरकार तीनों के इनायत नगर में छिपे होने का इनपुट मिला। पुलिस ने तीनों को घेरा तो गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की। आजाद और विशंबर को गोली लगते ही तीनों को दबोच लिया गया, लेकिन अनीश वहां से भाग निकला। पुलिस ने नाकाबंदी की और उसे पूरा कलंदर इलाके में घेर लिया। अनीश को गोली लगी और वो घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। बुरी खबर ये रही कि इस गोलीबारी में पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और 2 सिपाही घायल हो गए।